अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024, बिहार बोर्ड मंथली एग्ज़ाम 2024, अक्टूबर मंथ में जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है 9th क्लास उर्दू सब्जेक्ट के लिए, उसी के क्वेश्चन पेपर को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 9th क्लास बिहार बोर्ड में जो किताब चलती है दरख्शां अव्वल शामिल निसाब किताब है। इसी से 9th क्लास में सवालात आते हैं और अक्टूबर मंथ में जो 30 सवाल पूछे गए हैं MCQ, वो आपकी खिदमत में लेकर आज की क्लास में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप मैट्रिक और इंटर की मेयारी तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमसे जुड़िए। AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर, AR डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा AR डिजिटल के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो सवालनामा है माँ जवाब आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। शुरू करेंगे और आज की क्लास का आगाज़ करेंगे और आपके सामने हमारा ये सवालनामा। अगर आप देखेंगे क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग सवालनामा किसी और महीने का दिखाते हैं और बोलते हैं ये इसी महीने का लेटेस्ट है, लेकिन हमारे पास जो सवालनामा है ये अक्टूबर महीने का है। आप साफ साफ देख रहे हैं, मासिक 9th मासिक परीक्षा अक्टूबर, यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं। शुरू करेंगे और आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। तो 1 से 30 के मतलब सवाल नंबर 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से कोई एक ही सही है। आपके ज़रिया इंतखाब किए हुए जवाब को OMR शीट पर सिर्फ ब्लू और सियाह बॉल पेन से निशानदेही करना है। तो ब्लू और सियाह की कैद लगा करके रेड पेन जो है, लाल कलम को, लाल पेन को इन्होंने हटा दिया और बॉल पेन लिखने का मतलब ये हुआ कि अब जेल पेन से नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कोई भी 25 सवाल का आपको जवाब देना है। हर सवाल का 1 नंबर है। अगर एक सवाल हल करेंगे तो आपको दोस्तों एक सवाल हल करने के 1 नंबर मिलेंगे। शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको हमारा एक सवाल जी आसानी से साफ सुथरा दिख सके। पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो पूछा जा रहा, अंग्रेजी में इंशाइया किस ज़बान से आया? चीनी ज़बान से, फ्रांसीसी ज़बान से, अतालवी ज़बान से, जापानी ज़बान से? पहला सवाल है जी। तो अंग्रेज़ी में इंशाइया जो आया है ये फ्रांसीसी ज़बान से आया है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम इनायत अली, रहमत अली, फ़तह अली या शराफत अली क्या था? जी, तो मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद साहब हैं उनका नाम था फ़तह अली। 2 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, लफ्ज़ नक्काद के माना क्या हैं? इंशाइया लिखने वाला, फ़लसफ़ा का इल्म रखने वाला, मकाला लिखने वाला, तनकीद करने वाला। तो नक्काद बोलते हैं तनकीद करने वाले को, इस वजह से 3 नंबर सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, सियालकोट में, पानीपत में या फिर कराची पाकिस्तान में? तो दोस्तों, अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी सन 1877 को सियालकोट पाकिस्तान में। तो 4 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल है, रुबाई में इंसान की तमीज़ किससे बताई गई? नेको बद से, दामो दद से, साफ नहीं लिखा है, अक्ले महदूद से, मालो ज़र से। तो रुबाई में इंसान की जो तमीज़ है, फ़र्क है, वो नेको बद से बताई गई है। इस वजह से 5 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है, शामिल निसाब मगरिबी इंशाइये का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है?
अफसाना है, नाविल है, सफ़रनामा है, तर्जमा निगारी है। छठा सवाल है, तो दोस्तों मगरिबी इंशाइया जो है ये इसका ताल्लुक तर्जमा निगारी से है। डी ऑप्शन 6 नंबर का राइट हो जाएगा। सातवां सवाल है, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? अमीर खुसरो, कुली कुतुब शाह, फाइज देहलवी, वली दक्कनी। ये सवाल ऐसा है कि ये नीचे से ऊपर तक के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी आंसर के साथ आपको हमारा ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो ज़रूर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो AR डिजिटल पर इसकी मेयारी तैयारी करवाई जाएगी। जी ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म को AR डिजिटल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आठवां सवाल है, अंग्रेजी इंशाइयों का शहजादा किसे कहा जाता है? जी चार्ल्स लैम्ब को, आलियोर गोल्ड स्मिथ को, टॉम्स कार्लाइल को, जॉन रिस्कन को। जी तो अंग्रेजी इंशाइयों का जो शहजादा है वो चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवां सवाल है, दर्ज झेल में इकबाल का शेरी मजमुआ कौन है? फिक्रे जमील, दामन, परछाइयाँ, बांगे दरा। तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए मंजर आम पर आए। कितने? 4 शेरी मजमुए मंजर आम पर आए। फिक्रे जमील जो है ये शेरी मजमुआ है जमील मजहरी का। जी किनका है दोस्तों? तो जमील मजहरी का है। इसी तरीके से परछाइयाँ साहिर लुधियानवी का है और बांगे दरा अल्लामा इकबाल का है। 9 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां सवाल है, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने तहसील इल्म की शुरुआत किस उम्र से की? 3 बरस की उम्र से, 4 बरस की उम्र से, 5 बरस की उम्र से, 7 बरस की उम्र से। तो दोस्तों मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने तहसील इल्म की जो शुरुआत है 4 बरस से की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल इंग्लैंड क्यों गए थे? आला तालीम के लिए, नौकरी करने के लिए, सैर व तफरी करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम है कि अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 12 नंबर है कि खाका किस लफ्ज़ का तर्जमा है? फ्रांसीसी लफ्ज़ का, अंग्रेज़ी लफ्ज़ का, लातीनी लफ्ज़ का, अतालवी लफ्ज़ का। तो खाका जो लफ्ज़ है दोस्तों ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ का तर्जमा है। इस वजह से 12 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर है कि मज़मून मगरिबी इंशाइये के असल मज़मून निगार सलीम आगा क़ज़लबाश, इंद्रजीत लाल, शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद ख़ान। जी मगरिबी इंशाइये के असल मज़मून निगार इंद्रजीत लाल हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर है, भगत सिंह की पैदाइश 1903 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। तो भगत सिंह की पैदाइश 1907 में हुई थी। 14 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि इंसान को किसका एहतराम लाजिम है? जान का, दौलत का, शोहरत का, इज्जत का। जी 15वां सवाल है, जी इंसान को किसका एहतराम लाजिम है? तो जान का एहतराम क्या है? इंसान को लाजिम है। 16 नंबर है, बाले जिब्रील किसका शेरी मजमुआ है? फाइज देहलवी, ख्वाजा मीर दर्द, जमील मजहरी, अल्लामा इकबाल। तो हमने आपको बताया था कि अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए शाये हुए हैं। उसमें से बाले जिब्रील एक है, बांगे दरा। जी बांगे दरा, एक मिनट रुकिएगा क्योंकि हाँ बांगे दरा, बाले जिब्रील, उसके बाद ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज। ये चारों जो शेरी मजमूए हैं अल्लामा इकबाल के हैं। अगला सवाल है, तिलोक चंद महरूम कब पैदा हुए? 1885, 1886, 1887, 1888। 17वां सवाल है,
तो तिलोक चंद महरूम की पैदाइश जो हुई थी 1887 को हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 18 नंबर सवाल है, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। तो इनका जो मज़ार है वो लाहौर में है। यहाँ पर बी ऑप्शन 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तलफ़ुज़ यानी एराब के लिहाज से वाव की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों तलफ़ुज़ यानी एराब के लिहाज से वाव की जो किस्में हैं वो 3 किस्में हैं। अब आप पूछिएगा 3 किस्में कौन कौन है? तो एक है दोस्तों वावे मारूफ, ठीक है, और दूसरा है वावे मजहूल, और तीसरी किस्म जो है वावे मादूला। ठीक है, ये 3 किस्में हैं किसकी? वाव की। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में हुरूफ मुरक्कब की पहचान करना है। अलिफ, बा, जिम में लगा झे और दाल। तो मुरक्कब का मतलब होता है मिला हुआ। अगर आप देखेंगे जीम प्लस हे होता है झे, तो ये मुरक्कब मिला हुआ है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। और जो अकेला है उसको मुफरद बोला जाता है। लिख देता हूं यहाँ पर जी, मुफरद, अकेला हुरूफ, मुफरद अकेला हर्फ कहलाता है। ठीक है, इतना लिख देता हूं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि ये राइटिंग जो है थोड़ा लेट से लिखा जाता है। मुफरद अकेला हुरूफ कहलाता है। दर्ज झेल में हुरूफ गैर मनकूत की पहचान करना है। मनकूत का मतलब होता है नुक्ता वाला, गैर मनकूत बगैर नुक्ता वाला। तो बा पर नुक्ता है, ये जवाब नहीं होगा। जीम में नुक्ता है, जवाब नहीं होगा। गैर में नुक्ता है, ये भी जवाब नहीं होगा। गैर मनकूत लाम है, तो इस सवाल का भी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है क्या कहलाता है? इल्म उरूज, इल्म सर्फ, इल्म हिज्जा, इल्म नहव। तो उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है वो इल्म हिज्जा कहलाता है। तो इस सवाल का भी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल है, इसमें नकेरा की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 5, 7। तो ये सवाल थोड़ा सा मुतनाज़ा सवाल है। किसी किसी किताब में इसकी जो किस्में हैं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे साथियों तो बिहार बोर्ड की जो कवायद की किताब है उसमें इसकी 6 किस्में हैं। बकिया किताबों में इसकी 7 किस्में बताई गई है। 7 किस्मों में किसको किसको बयान किया गया है? इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुज़ाफ और मुनादा। लेकिन बिहार बोर्ड की जो सानवी और आला सानवी दर्जात की किताब है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये किताब है उर्दू कवायद की 11वीं और 12वीं जमात के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे साथियों जी, इसमें नकेरा का जहाँ पर बयान आपको मिलेगा जी, हम डायरेक्ट आपके सामने खोलते हैं। इसमें आम, इसमें आम ही बोला जाता है इसमें नकेरा को। इसमें नकेरा पूछ रहा है, अगर सवाल देखेंगे देखिए, इसमें आम एक तरह की बहुत सी चीज़ों के आम नाम को कहते हैं। इसकी मुंदरजा झेल किस्में हैं। इसमें नकेरा 1 नंबर पे है जी। अब देखिए, इसमें नकेरा के अलावा अगर आप देखेंगे तो दूसरी किस्म यहाँ पर, इसमें जिन्स, इसमें कैफियत, इसमें जमा, उसके अलावा 2 किस्म और है। क्या क्या है? इसमें आला और इसमें ज़र्फ। तो यहाँ पर टोटल 6 किस्में होती है। लेकिन मार्केट में जो किताबें अवेलेबल है उसमें 7 किस्में जो यहाँ पर मैंने बताया वो है। तो इसका डी के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में 6 ऑप्शन तो है ही नहीं है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी, दर्ज झेल में इसमें मुकब्बर की निशानदेही बाग, दरीचा,
डिबिया, कटोरी। तो देखिए दरीचा मतलब छोटा, कटोरी का भी मतलब छोटी कटोरी, डिबिया तो आप जानते हैं, लेकिन बाग इसमें मुकब्बर है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 25 नंबर है, उर्दू जबान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद जी 36 बताई गई है। अगर ये जो किताब हमने आपको दिखाया है, बिहार बोर्ड की जो किताब है हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद, एक मिनट रुकिए, थोड़ा और आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। मुफरद हुरूफ तहज्जी मुंदरजा झेल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर दोनों को मिला देंगे, अगर दो बातें हैं, या तो आप एक को कह सकते हैं कि भाई 36 है, लेकिन आप इन दोनों को मिला भी सकते हैं कि अगर आप मिला देंगे जी, मिलाने के बाद इसका कितना होगा आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर मिला देते हैं तो टोटल इस दोनों को 36 प्लस 15 को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल 51 होता है। लेकिन सिर्फ है, अगर सवाल देखेंगे तो सवाल क्या पूछ रहा है, उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद, तो हम 51 के साथ जा सकते हैं, 51 के साथ जा सकते हैं। चलिए हम 51 के साथ ही जाते हैं, क्योंकि कुल तादाद पूछ रहा है इसलिए हम 51 के साथ जाते हैं। मुफरद हुरूफ तहज्जी अगर पूछे तो 36, याद रखिएगा। उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 51 है, मुफरद हुरूफ तहज्जी पूछे तो 36। दोनों बात पे गौर कीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 25 नंबर है कि ज़बान व मकान का नाम किस में होता है? इसमें कैफियत में, इसमें मुकब्बर में, इसमें आला में, इसमें ज़र्फ़ में। तो ज़मान और मकान दोनों का नाम इसमें ज़र्फ़ में होता है। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मान और दूसरा है ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मान जो वक्त और ज़माने को बताए, ज़र्फ़ मकान जो जगह को बताए। 27 नंबर है, मगरिबी इंशाई मजमून का तर्जमा किसने किया? कृष्ण चंद्र, सलीम आगा, इब्ने इंशा, शिबली नौमानी। जी, तो मगरिबी इंशाई जो मजमून है उसका तर्जमा अल्लामा शिबली नौमानी ने किया है। 28 नंबर है, इकबाल का पसंदीदा परिंदा कौन है? कबूतर, कोयल, शाहीन, तोता। तो अगर आप देखेंगे साथियों, अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में जो इस्तिआरा इस्तेमाल किया है वो शाहीन का इस्तिआरा इस्तेमाल किया। तो शाही हैं बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो शाही हैं परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इकबाल का पसंदीदा परिंदा शाहीन है। लफ्ज़ ज़हमत के क्या माना है? इज़्ज़त, आराम, ज़िल्लत, तकलीफ़। तो लफ्ज़ ज़हमत जो है इसके माने हैं तकलीफ़, ज़हमत देना, तकलीफ़ देना। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है? यानी इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को, है ना, रखने को इंसान सिखाता है? नहीं। इब्लीस सिखाता है, हैवान सिखाता है, दरवेश? दरवेश भी नहीं सिखाता, हैवान भी नहीं सिखाता, इंसान भी नहीं, बल्कि इब्लीस सिखाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टोटल 30 सवाल जो अक्टूबर मंथ में, जी कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में बिहार बोर्ड ने मंथली एग्जाम में पूछा। बिहार बोर्ड ने किसमें? मंथली एग्जाम में पूछे 30 सवाल। हालांकि आपको 25 का जवाब देना है, लेकिन 30 सवाल के जवाब मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप मैट्रिक और इंटर में अच्छा नंबर ला करके आप दोस्तों उर्दू में अपना मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो AR डिजिटल के साथ आज ही जुड़ जाइए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेयारी तैयारी आपको करवाई जाएगी। हमारा एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप
और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप AR डिजिटल को सब्सक्राइब करेंगे उसमें आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप की आवाज़ बन रहे हैं, आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे क्लासेस को शेयर कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपकी मेयारी और उम्दा तैयारी करवाऊंगा। उम्मीद के साथियों, आप हमारी इस गुजारिश पर, हमारी इस रिक्वेस्ट पर, हमारे इस क्लासेस को शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करेंगे। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक आपके लिए लेकर आएँ, हम आपको कुछ तैयारी कराएं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका कदम चूमेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।